संदेश झूठ से हटके। बहुत ठंडा होता था यहाँ का चुनाव। पहली बार जो 2-3 ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो जो मुझे लग रहा है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर जनता चुनाव लड़ाते हुए दिखाई दे रही है। एक है पौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और एक है टेहरी कॉन्स्टिट्यूंसी। 2 जगह चुनाव कुछ मजेदार हो दिख रहा है। मतलब हरिद्वार में अब फिर से मजेदार हो गया है चुनाव। नैनीताल में मजेदार चुनाव हो रहा है। तो जो ठंडापन था पहाड़ का वो इस चुनाव में गायब हो रहा है। और ये आज तब 2 दिन रह गए, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव रोचक हो गया है। पता नहीं, देखिए, दिल्ली वाले पत्रकार तो 5 सीटें भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं 5 सीटें। कम से कम 1 सीट तो, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो, क्योंकि अभी वीवीपैट का मामला पड़ा हुआ, अगर ये फैसला सही हो गया तो आधा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये बात सच है कि हम इस दौर में हैं कि हमें न तो चुनाव की मशीन पे भरोसा है, न चुनाव की मशीनरी पे भरोसा है। हम उस दौर में हैं और हमें अपने आप पे भरोसा नहीं रह गया, इलेक्शन पर ही भरोसा नहीं रह गया। तो उस दौर में मैं इस शर्त के साथ अपनी बात रखता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पौड़ी सीट तो कांग्रेस की कहीं नहीं जाती। छोटे छोटे कस्बे यार, हजारों की भीड़। जोशीमठ में, कर्णप्रयाग की मैंने कल रैली देखी, क्या गजब की रैली है। अकेला आदमी, न कोई स्टार, न कोई पार्टी का तामझाम, न यहाँ के सीनियर लीडर, कुछ नहीं, एक आदमी की भीड़। आप 1982 याद आ रहा है, बगुड़ा जी वाला, जब 9 सीएम उनको हराने के लिए लगे हुए थे और ये अकेला आदमी लड़ रहा था, वो उसको याद कर रहे लोग बाग। मीडिया में ये बात आ रही है कि यार पहली बार देख रहे इतनी 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 जबरदस्त चीजें हो रही हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोड़ा नहीं छोड़ा, सब जोत दिए गणेश गोंजाल को हराने में। लेकिन जो गणेश गोंजाल ने जो कनेक्ट बनाया है, जो लोकल कनेक्ट बनाया, वो बहुत ही जबरदस्त है। उस वहां पर जो मोदी जी का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चेहरा काम नहीं कर रहा, वहां लोकल इश्यूज बहुत हैवी हो गए। तो लोकल इश्यूज पर आ जाने से दिल्ली वाले बलूनी जी, जो जिनके जो कि कई बार यहाँ के मुख्यमंत्री बना दिया लोगों ने, उनकी मीडिया में बहुत अच्छी पकड़ है। दिल्ली वाला मीडिया तो है ही है उनके पास। और यहाँ तो उनके बहुत ही प्रेमी लोग बैठते हैं। कभी वो त्रिवेंद्र सिंह को हटा के कुर्सी पे आ रहे होते हैं, कभी तीरथ सिंह को कुर्सी पे आ रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा हुआ उनका। और हालात यह है कि राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ गया, भैया ऐसा आप सिर्फ सांसद नहीं जिता रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, मतलब मंत्री है। वो तो जब आते हैं तो बहुत कुछ दिल्ली में करते हैं, तो हम तो उनकी हर बात मानते हैं। अमित शाह जी ऐसी बातें कर रहे हैं, इतना प्रोजेक्शन आपको देखना पड़ता है। मोस्ट फोकस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की श्रेणी में डाल दिया बीजेपी ने। एक्स्ट्रा कुमुक दे दी गई है बूथ लेवल पे, एक्सपर्ट्स दे दिए गए उनको। इतने इतना इतना डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और यार अगर मैं ये आंखें सही देखती हैं तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव गणेश गोंजाल लड़ रहे हैं और जीत बहुत करीब है। मतलब जीत पे हैं। अब वो कितने मार्जिन से होती है ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाजपा का अपना खेल है भाई, उनके पन्ना प्रमुख हैं, उनके पास सब कुछ है। बावजूद इसके में उनकी जीत के लिए मुझे लग रहा संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात, सुजाता जी ने ये यहाँ का जिक्र किया था, टेहरी का जिक्र किया था। तो टेहरी में पहली बार जनता चुनाव लड़ती है। कांग्रेस तो देखो, ज्योत सिंह गुंजोला का बहुत साफ सा चेहरा है कांग्रेस के पास, ठीक था, हालांकि उनको बहुत लेट कहा गया। लेकिन रानी का चेहरे को पिछले 2 बार बहुत ही बुरी तरह से उनका विरोध किया गया। लेकिन मोदी का चेहरा था, मोदी फेस था। अजब तरह के जो नैरेटिव थे, उसकी वजह से रानी जी की नैया पार लगी। इस बार न सिर्फ रानी के इस लंबे कार्यकाल की उनकी निष्क्रियता, जनता से संवादहीनता, वो तो बोल भी नहीं पाती हैं, 4 शब्द हिंदी के नहीं बोल पाती हैं। उनका जो कनेक्ट नहीं है पब्लिक का, वो न सिर्फ वो मुद्दा उठ रहा है, मुद्दा उस राजशाही के बारे में भी लोग याद कर रहे हैं। राजशाही ने किया क्या यार हमको? तो बोलन्ना बद्री ने जब उनका राज था तब क्या किया, और जब लोकतांत्रिक ढंग से वो राज कर रहे हैं। 19 इलेक्शन हुए हैं इस टेहरी में, उनमें से 12 बार यही खानदान जीत रहा है। और वो कहने की मेरी बेटी लड़ेगी भाई आगे। तो ये जो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना काडर है,
वो गुस्से में आ गया, उन्होंने कहा भाई हम घास छीलने के लिए बैठे हैं क्या, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग उनको हरा रहे हैं। और अगर इस समय जो बॉबी पवन नाम का लड़का है, जो यहाँ की बेरोजगारी के खिलाफ, बेरोजगारों को जिसने खड़ा किया था, और लोकल इश्यूज उसके साथ में आ गए हैं, रीजनल फोर्सेज आ गए हैं, पुराने आंदोलनकारी उसके साथ में आ गए, इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं, आरएसएस की एक फोर्स उसके साथ में आ गई है। मैं जिस आदमी के पास माँ उसकी एक स्कूल में यार चौकीदारी करती है, ये उसका बैकग्राउंड है, बहुत ही गरीब घर का बच्चा, 26 साल का बच्चा, वो उसके पीछे इतनी बड़ी भीड़। आज उसकी प्रहार, अंतिम प्रहार रैली थी, क्या जबरदस्त रैली थी यार यहाँ पर। तो उसके पीछे इतनी भीड़ का आ जाना, कई सौ बाइक आ जाना, इतनी गाड़ी आ जाना, उसने कौन उसको सपोर्ट कर रहा है जाने नहीं। हम तो सोच रहे क्या कर पाएगा, शुरू में कहता है 20-25 हजार वोट ले जाएगा, अब करे तो 1 लाख से ऊपर निकल गया। अब स्थिति ये है कि लोग कह रहे हैं भाई ये तो मेन फाइट में आ गया, अब तो ये मेन फाइट में आ गया। और अगर ये फाइट कर रहा है तो ये 80% वोट रानी के काट रहा है, 20% कांग्रेस के काट रहा है। अगर ये लड़का लड़ जाता है, अभी ये मोमेंटम बना रहता है, तो ये चौंका भी सकता है टेहरी में। तो परिणाम जो भी हो, टेहरी के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन परिणाम जो भी हो, टेहरी में बहुत ही रोचक मुकाबला हो गया है। और जान आ गई है इलेक्शन में, थोड़ा मजा आ गया। अब मैं थोड़ा मैदान में ये हरिद्वार की तरफ आता हूँ। हरिद्वार में 3 लोग हैं, तीनों मुकदमे में फंसे हुए हैं। हरीश रावत जी पुराने हैं, वो जो जब सत्ता वाला खेल हो रहा था उस समय, अभी चल रहा है सीबीआई से हम। एक उनका वो सुपारी किलर है, पत्रकार नाम है वो, पता नहीं जैसा नेता है वैसा पत्रकार है, उमेश कुमार जी श्रीमान, जिनने कांग्रेस की लपेट लिया था पूरी तरह से, सुपारी लेकर के अपने ही लोगों से, विजय बहुगुणा जैसे महान लोगों मुख्यमंत्रियों से जिनने अपनी सरकार गिराई, हरक सिंह जी अला फला, तो वो मैदान में आए हैं। उनको तो उन्होंने निपटाया, उस समय सरकार निपटाई। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट में घसीट रखा है। अब त्रिवेंद्र सिंह जी महाभ्रष्टाचार के मामले में फंसे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उमेश कुमार के खिलाफ 29 का कितने मुकदमे हैं। इनमें से किसी को चुनना है हरिद्वार की जनता को। तो खैर जो भी है, अब नेता सब ऐसे ही होते हैं, क्या बोले बहुत ज्यादा। लेकिन ग्राउंड में स्थिति ये है कि अभी जो लेटेस्ट, कल किसी मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो अभी एक एजेंसी में सर्वे कर रही है, वो ये बता रही है कि हरिद्वार, जहां पर कि 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हरिद्वार में कांग्रेस को बढ़त है। हरिद्वार में तीन असेंबली सेगमेंट्स जो है यहाँ पर देहरादून के आते हैं। उन देहरादून में उसमें 2019 में तो बहुत ज्यादा, लगभग 1.5 लाख की लीड लेती हूँ यहाँ से। जो निशंक भाई साहब की जो मतलब रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने, वो इन्हीं के बुते बनाया था। लेकिन इस बार यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गजपच है, ये भी नीचे आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला रोचक हो गया। अभी लोग बीजेपी को ही मान के चल रहे हैं, लेकिन जिस गति से अब शेर सिंह राणा ने ठाकुर, मतलब 1.5 लाख के करीब ठाकुर हैं, गुज्जर भी लग 50% हो गया, सैनी में जैसे 70-30 का रेशियो बढ़ गया, मुस्लिम 80% इधर आ रहा है। कुल मिलाकर के जो कास्ट इक्वेशन हैं, वो इक्वेशन भी सध रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इसलिए लड़ाई वहां रोचक हो गई है। तो एक पक्षीय लड़ाई, जो त्रिवेंद्र सिंह कह रहा था कि भाई मैं 5 लाख से जीतूंगा, तो ये भैया ये तो उनका सपना ही है, त्रिवेंद्र सिंह का 5 लाख की मार्जिन से जीतेगा, ये सपना तो इस जन्म में तो पूरा नहीं होता। अगेन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है। निशंक भाई साहब को उन्होंने किनारे कर दिया यार, बेचारे भरी जवानी में उनको बूढ़ा बना दिया, तो वो बड़े दुखी हैं, उनके सारे मित्र दुखी हैं, और भी बहुत सारे दुखी हैं। जो कुछ मदन कौशिक जो कि सेनापति बने हैं, सेनापति के वो क्या बोलेंगे, वो अर्जुन, त्रिवेंद्र रावत के सारथी, उनकी 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 वजह से एंटी इनकम्बेंसी दूसरे ढंग की है, उस वजह से हो रहा है। तो भारतीय जनता, इधर जो है धामी साहब है, उनको मत समझिए। धामी साहब क्यों चाहेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह जी का कर बढ़े, अंदर खाने चलती है इनके, तो भाजपा में भी अंदर घचपच अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं यहाँ पर हरिद्वार में। अब कुमाऊं की तरफ चलते हैं। कुमाऊं में प्रकाश जोशी आए हैं नैनीताल। नैनीताल जो जिला है, उसकी जो विधानसभा क्षेत्र है, नैनीताल, भीमताल, लाल कुआं, काला डूंगी वगैरह वगैरह, इनमें डेफिनेटली भाजपा को एज है। पहाड़ के लोग हैं, धर्म प्राण हैं, और उनका बहुत ज्यादा सवर्ण स्टेट है। भाई तो हिंदुआइजेशन करने में भारतीय जनता पार्टी को काफी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां पर, तो उधर है। लेकिन हल्द्वानी में जो कि नैनीताल जिले का हिस्सा है, वहां पर इनकी हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की।
हृदय सुमित अच्छा काम कर रहे हैं, और बनफूलवा आपने कर ही दिया है। बड़े बड़े मतलब सुनियोजित दंगा सरकार कैसे कराते ये भी हमने देख लिया हल्द्वानी में। तो वो भी देख लिया हमने कि किस तरह से चीजें होती है, उसका भी इम्पैक्ट आया है। दलित सेक्टर है, किसान है मैदान में। अब उधम सिंह नगर ज्यादा सीट तो यही है, उधम सिंह नगर में ज्यादा वोट यहीं पर है, और जोशी ने पूरी ताकत झोंक रखी है उधम सिंह नगर में। एक हमारे हरदा है, कभी वो कांग्रेस के पिताजी हुआ करते थे इस प्रदेश में, लेकिन अब वो पिताजी कांग्रेस के तो नहीं है, वो बीरेन्द्र सिंह जी के पिताजी रह गए हैं। सुजाता जी बुरा न माने, पार्टी का मामला उनका, लेकिन भाई ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो वो भी नहीं है उस चुनाव में, उनकी वजह से थोड़ा सा खटपट हो जाती है वहां हल्द्वानी में, तो वो भी नहीं है। इस बार कांग्रेस वहां पर यूनाइटेड होकर लड़ रही है। तिलकराज बेयर हूँ, चाहे यशपाल आर्य हूँ, सभी लोग इधर। अब तो राजा साहब भी सक्रिय हो गए, हमारे केसरी सिंह बाबा भी एक्टिव हो गए हैं उनके। तो ये इस बार पहली बार कांग्रेस यूनाइटेड होकर लड़ रही है और मैदान में फोकस होकर लड़ रही है। और जब अजय भट्ट को कहना पड़ता है कि भैया ऐसा है कि मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना, मेरी सजा मोदी जी को मत देना। जोशी जी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा भैया हम तो ये लड़के की बात कर रहे हैं, तो ससुर जी का हाथ जब पड़े उसको देख के बारात सजेगी क्या? चल दिया, जुमले चल रहे हैं बढ़िया सा। तो ये वहां का हो गया। उसके बाद एक सीट और बचती है हमारे पास, अल्मोड़ा। बहुत ठंडा चुनाव, दोनों ही टमटा, कभी इधर से उधर से वही लड़ रहे हैं 2002 से, कभी विधानसभा, दोनों जगह। लोग थक गए यार, वो उस लड़ाई को देख करके बोर से हो गए। पब्लिक बहुत ही पीछे है, छोड़ो यार जो होगा होगा। इवन पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां शायद 1927 में कब जो है, वो सॉरी 57 में 19% में सब माम निपट गया था, वोट मतदान में काम हो गया था। वहां लोग बहुत कम वोट डालते हैं। पिछले ये दो चुनाव में जो पन्ना प्रमुखों की सक्रियता है, उससे यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है। उनने जितनी भी मेहनत की हो, जिस तरह से मेहनत की हो, लेकिन ये वोट परसेंट पहले जो 2009 में करीब 53% मेरे ख्याल से था, वो 2014 में 61 करीब हुआ। उसके बाद फिर अब वो 19 में 64% हो गया था। इस बार ये पोल परसेंटेज डाउन जाने वाला है। पौड़ी और टेहरी और हरिद्वार की सक्रियता के बावजूद, और अल्मोड़ा में तो बहुत कम जाने वाला है। मेरा अपना अनुमान है कि अल्मोड़ा में तो मेरे ख्याल 45% वोट पड़ जाता बहुत है। जो वहां का मैंने मिजाज देखा, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बातचीत की, तो जो लोग कह रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जनता पर छोड़ दिया है लोगों ने। वो जो जहां 2-2 हजार पन्ना प्रमुख होते हैं, वो भी 200-300 दिख रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मेरे मित्रों ने ऐसा बताया मुझे। तो इस तरह से ये मान, अब एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी रिलैक्स क्यों है। चुनाव में इतना ज्यादा हलचल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिपा सालार चुनाव में इतने रिलैक्स क्यों है? कैसे वो कॉन्फिडेंस उनका क्या, किस कॉन्फिडेंस के तहत ऐसा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो वो एक रहस्य है जो अब जून में खुलेगा कि क्या होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के है। देखिए, यहाँ ये उत्तराखंड है, यहाँ पर 3 राजनीतिक प्रजातियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक है भांग्रेस। कि जो कांग्रेस और भाजपा का बार बार होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, उससे एक नई संतान पैदा हुई है, उसको बोलते हैं भांग्रेस। तो वो इधर भी है और उधर भी। भाजपा में भांग्रेस बहुत ज्यादा है। वो भांग पता नहीं अजीब तरह की भांग मामला वो बहुत ही इस राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में। तो वो जो भांग्रेस है, उसका खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार। और कई जगह वो कांग्रेस इंपैक्ट डालने वाली इस पूरी सियासत में, इस चुनाव में। तो जोशी जी बहुत सारे फैक्टर दिखा देंगे। मैं कुल मिलाकर सर, पहले चरण में बस एक वाक्य में मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी सीटें जो हैं वो कड़े संघर्ष में फंसी हुई हैं और कितनी सीटों पर कांग्रेस को एज है, और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान उत्तराखंड से होने जा रहा है? डेफिनेटली एक सीट पे कांग्रेस को क्लियर कट एज है पौड़ी में आज की डेट में, शर्त लागू। और कांग्रेस की इंटरेस्टिंग फाइट है नैनीताल में हो गई है, जो पहले नहीं थी अब हो गई है। हरिद्वार में इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है। 2 तीसरी जो फाइट, वो जो टेहरी वाली, वो अलग किस्म की। टेहरी में भी भाजपा को खतरा हो सकता है। ये है जो कुल मिलाकर के मेरा यानी 5 सीटों में से 3 सीटें जो हैं वो कड़े संघर्ष में अभी फंस गई हैं। और ये मान लें हम 3 सीटें कड़े संघर्ष में फंस गई हैं। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को एज है और 1 सीट पर कांग्रेस को एज है।
देखिए अब आज की डेट में चीजें देखिए, अभी 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 2 दिन है, एज भाजपा को दिख रहा है, अभी अभी हरिद्वार में थोड़ा सा एज दिख रहा है, लेकिन बहुत इतना सा है भाई, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं ऐसा भाजपा 3 सीट हार रही है ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, कांग्रेस 1 सीट जीत रही है। मैं आज मैं हमने कॉन्फिडेंस ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हार रही है। हमने ये कहा कि हाँ 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। आपका जो हमने एक लबो आप निकाला, निष्कर्ष निकाला, वो हाँ ये है कि भाजपा जो है वो 3 सीटों, 1 सीट भाजपा को एज है, पौड़ी वाली पर कांग्रेस को एज है, और बाकी 3 सीटें जो है अभी मुकाबले में हैं। मतलब कैंडिडेट मुकाबले में। बाहर नहीं हुए हैं, कांग्रेस बाहर नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी बाहर नहीं हुई है। कुल मिलाकर बात अगर देखें तो 2019 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बसपा उत्तराखंड में भी कुछ ठंडा हुआ है, कुछ बर्फ गिरी है। अब